रहीम। हैदराबाद में इंग्लिश इन एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक प्रोग्राम था जिसकी तकरीब में मुझे शिरकत की दावत दी गई। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर कुछ अल्फाज कहने के लिए कहा गए। तो जो मैंने कुछ कहा उसके ऊपर एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ लोगों ने उसके ऊपर सवाल पूछे, तो मैंने कहा मैं उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है 500-700 बच्चा होगा, नौजवान था और हर तबके का था, लड़का था, लड़की थी, और हर एक की ज़हनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। तो मैंने कोशिश करी आसान अल्फाज में बात करने की। मैं उसकी वजाहत दे देता हूँ। वजाहत में सिंपल मैंने ये नहीं कहा कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। मैंने ये कहा अंग्रेज़ी ज़बान ज़रूर सीखें, एज अ टूल ज़रूर सीखें। और वो क्यों मैंने अंग्रेज़ी के लिए कहा कि अंग्रेज़ी के अंदर एक बुराई है। जब मैंने लफ्ज़ कहा था कि मैं वॉर्न करने के लिए आया हूँ, तो वॉर्न ये था कि अंग्रेज़ी के अंदर एक बुराई है। और वो बुराई इसलिए है क्योंकि देखें, हर कल्चर का, हर सोच का, हर लिबास का, हर खाने का एक अंदाज मुख्तलिफ होता है। हर पहाड़ पे रहने वाले की सोच मुख्तलिफ होती है, दरिया के किनारे के करीब रहने वाली मुख्तलिफ है, रेगिस्तान में रहने वाले की मुख्तलिफ है, ज़बान बोलने वाले की मुख्तलिफ है। तो अंग्रेज़ी ज़बान के लिए मैंने ये कहा था कि ये ज़बान जो लोग बोलते हैं उनके अंदर एक चीज़, एक आदत उनके अंदर डेवलप हो जाती है, और वो है तकब्बुर। और ये तकब्बुर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। अल्लाह ताला ने कहा तकब्बुर सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह ताला ने अल्लाहु अकबर का जब कहा है तो अपने लिए कहा है कि सबसे बड़ाई मेरी है। तो तकब्बुर के खिलाफ अल्लाह ने बात की है कि तकब्बुर ना आए। मगर अगर आप गौर से इस ज़बान को देखते हैं तो इस ज़बान के अंदर जो इसको बोलता है, जो उसके अंदाज में अपने आप को ढालता है, तो उनके अंदर एक ख़ास किस्म का तकब्बुर आ जाता है। और ये वही तकब्बुर तो है जो आपको इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम बना देता है। ये तकब्बुर ही तो है जो आपके लिबास के अंदर, आपकी चाल ढाल के अंदर, आपके अंदर एक अलग किस्म की सोच दे देता है। तो मैंने वहां ये आपसे कहा कि आप अपने अंदर तकब्बुर ना आने दीजिए और तकब्बुर से दूर रहें। फिर वहीं मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये बात कही थी कि सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले इस इलाके में अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा। लेकिन इस अंग्रेजी पढ़ने से पहले सर सैयद ने क्या कहा था वो भी तो जहन में रखें। सर सैयद ने उस वक्त फरमाया था कि तुम टू नेशन थ्योरी का तज़किरा किया था। आप टू नेशन थ्योरी से हमेशा एक अलग सेपरेट मुल्क की बात समझते हैं। नहीं, टू नेशन थ्योरी से उनका मुराद था कि अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखना, अपनी सोच बरकरार रखना, अपना कल्चर बरकरार रखना, अपने कपड़े, अपना लिबास, अपना तमद्दुन तुम बरकरार रखना। मगर इस टूल को जो अब नया आ गया इसको ज़रूर सीखो। जैसे आज के दौर में मैं ये कहूँ कि अगर कोई कहे कि कोई मोबाइल यूज़ ना करो, कंप्यूटर यूज़ ना करो, तो वो आपके साथ ज़्यादती और गलत काम करेगा। लिहाजा जिस तरह से आज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है, तो उस दौर में अंग्रेजी को एक टूल तौर के ऊपर कहा गया था। मगर टू नेशन से मुराद यही था कि तुम अपना कल्चर चेंज नहीं करना, अपनी सोच को चेंज ना करना, अपने लिबास को ऐसा चेंज ना कर देना जो आज हमें अपने माशरे में नजर आता है कि हमें फर्स्ट क्लास सिटीजन वो नजर आता है जो अंग्रेजी बोल रहा होता है, और सेकंड क्लास वो होता है जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा होता है। ये चीज सोच खत्म करने के लिए मैंने अपने नौजवानों को कहा था। ये चीज के लिए मैंने कहा था कि अपने अंदर प्राइड, तकब्बुर मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये तकब्बुर बहुत बुरे तरीके से आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। तो इसके ऊपर कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों को इसके जरिए भी ये जवाब दे दूं, तो एक रफ़ाए हम की बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।